तो स्वागत है आपका हमारी एक और हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो देखने से पहले प्लीज या तो किसी के वीडियो साथ देखिए या दिन में देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी रातों की नींद छीन लेगी। तो गाइस, आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एलेक्स एलेक्स एक कंपनी में काम करता था और उसकी कंपनी बहुत ही बड़ी थी। वो वहां का सीईओ था। जो एलेक्स था वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। उसने सोचा कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगा और उसने एक रिजाइन लेटर लिखा। वो लिखने के बाद उसने अपने ऑफिस में जमा करा दिया और है ना, कुछ ही दिनों बाद वो इस नौकरी से निकल गया। फिर जो एलेक्स था उसने सोचा कि मैं क्यों ना इंडिया में चले जाता हूँ और इंडिया में एक घर लेके वहां पे रहूंगा, अपनी फैमिली को भी वहां पे रखूंगा। एलेक्स फटाफट से अपना वीजा लेता है और फटाफट से इंडिया आ जाता है। और इंडिया आने के बाद जो एलेक्स था उसको कहीं पे भी अच्छे घर नहीं मिल रहे थे। फिर पास ही में एक गांव था जहाँ पे एक घर था जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना था और कोई भी लोग उस घर के आसपास नहीं जाते और कोई भी उस घर को खरीदता नहीं था। और उस घर के आंगन में बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। ये सब देख के जो एलेक्स था, ये घर थोड़ा सा हॉन्टेड लग रहा है। फिर भी जो एलेक्स था उसने उस घर को खरीद लिया। और खरीदने के बाद वो जो एलेक्स था उसने फटाफट से उस घर में अपना सारा सामान डाल दिया और फटाफट से उस रूम में रहने लग गया। और उस घर में उसने अच्छे से साफ सफाई करा ली थी। जो एलेक्स की फैमिली थी वो अभी भी यूएसए में ही थी। और उसने एलेक्स को बोला था कि उस जिस जगह वो पहले एलेक्स रह रहा था उस जगह का सारा सामान इंपोर्ट करा के वो इंडिया लाना चाहते थे। और ये सब सामान लाने में बहुत टाइम लगेगा उसको। तो एलेक्स ने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन में इसी घर में रह लूं। और एलेक्स उसी घर में रहने लगा। एक दिन जब एलेक्स अपने बिस्तर पर सोया था और एलेक्स ने देखा कि उसके पास में कोई बुरी आत्मा जैसा कोई पास से है कि उसके पास से गया। ये सब देख के एलेक्स डर गया और एलेक्स ने अपने सामने वाले कांच में देखा। उसने देखा कि उसके जस्ट पीछे एक बूढ़ी काली औरत थी जो कि है ना एकदम पूरी तरीके से जली हुई थी। और ये सब देख के जो एलेक्स था वो बहुत ज्यादा डर गया और फटाफट से उस घर के आंगन में आ गया। और आंगन में वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। और अचानक से एलेक्स ने ऊपर देखा तो उसके ऊपर देखने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ में बहुत सारी लाशें लटकी हुई थी। और वो लाशें किसी बच्चे की थी और किसी औरत की थी और बहुत ही अलग अलग जनों की थी। ये सब देख के जो एलेक्स था वो उस जगह पे बेहोश हो गया। और सुबह जो पड़ोस वाले थे उन्होंने एलेक्स को उठाया और तुरंत हॉस्पिटल में ले गए। ये सब देख के एलेक्स की जो वाइफ थी, एलेक्स कुछ ही दिनों में होश में आ गया। और होश में आने के बाद जो है ना, उसने अपने वाइफ को ये सारे किस्से बताए। उसकी वाइफ ने बोला कि मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। फिर एलेक्स है ना अपने फिर से घर पे आने लगा और वो रात को बराबर सो भी नहीं पा रहा था। फिर एक दिन जब एलेक्स फिर से सोने की कोशिश कर रहा था तो उसकी रात की 2 बजे नींद खुली और उसने देखा कि उसके सामने वही सब लड़के थे जो कि उस बरगद के पेड़ पे लटके हुए थे। और ये सब देख के एलेक्स बहुत ज्यादा डर गया और एलेक्स के दिमाग में कुछ अलग सा ही इल्यूजन क्रिएट हो गया। उसने देखा कि उस बरगद के पेड़ के पीछे बहुत सारे लोग ने आत्महत्या आत्महत्या करके उसी जगह पे फांसी खा ली। ये सब देख के एलेक्स उन आत्माओं के वश में आ गया और वश में आने के बाद एलेक्स भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे आके अटक गया। और तब से लगाकर आज तक एलेक्स की फैमिली एलेक्स को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। और पुलिस इंक्वायरी के द्वारा पता चला कि एलेक्स है ना मेंटली पागल था। और ये सब देख के जो एलेक्स की फैमिली थी उन सब में बहुत ही ज्यादा दुख फैल गया। लेकिन एलेक्स की जो पत्नी थी उसे ये सारा किस्सा पता था और एलेक्स की पत्नी ने उस पुलिस वालों को सारी बातें बताई। फिर पुलिस वालों ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया और उस घर को तुड़वा के एक मंदिर बनवा दिया और उस पेड़ को भी कटवा दिया। तो गाइस, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।